हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 6। 5 उदाहरण हम पहले कर चुके हैं, उन सभी का जो आपको लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6, जिसमें हमें बोला है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार हम आकृति बना लेते हैं। तो इन्होंने बोला है एक बहुमंजिल भवन। तो मान लीजिए ये एक बहुमंजिल भवन है, ओके। और ये हो जाएगा हमारा धरातल यानी कि जमीन, ओके। और ये है हमारा 8 मीटर ऊंचा भवन। अब यहाँ से बहुमंजिल भवन से देखने पर एक जो भवन है छोटा वाला, उसका अवनमन कोण, अब देखिए यहाँ से अवनमन कोण और एक है ये अवनमन कोण इसके तल का, तो ये हो गया। और यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, एक अक्षैतिज रेखा बना लेंगे बहुमंजिल भवन से, ओके। तो अब देखिए यहाँ से जो कोण बोला है, जो भवन के शिखर का कोण बोला है इन्होंने, ये बोला है इन्होंने 30 डिग्री, ओके। और इसके तल का अवनमन कोण बोला है हमारे 45 डिग्री, ओके। अब देखिए मान लीजिए ये ए बी है, ए बी, और ये बोला है इन्होंने पी है, और ये है हमारा कोई बिंदु सी। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो धरातल है इसके समांतर हम एक रेखा और बना देंगे यहाँ पर, ओके। ये कोई हमारा बिंदु है डी। अब देखिए यहाँ से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, देखिए दो अवनमन कोण हमें दिए हैं, एक तो 45 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो पिछली कक्षा थे, चाहे वो 9वीं हो या 9वीं से जो नीचे वाली क्लास है 8वीं और 6 या 7, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था समांतर रेखाओं का। 9वीं में भी आपने पढ़ा होगा, समांतर रेखाओं का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें क्या बोला था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एक मिनट ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, हमने पीछे वाली कक्षाओं में पढ़ा था, 9वीं में पढ़ा था हमने। मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है हमारी समांतर रेखा। मान लीजिए ये L है, ये M है, और इसके ऊपर एक कोई ऐसे कोई रेखा है, ये जो रेखा है ये है N। ये रेखा इसकी क्या कहलाती है, त्रिक रेखा कहलाती है। तो ये त्रिक रेखा हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिक रेखा होती है ना, उसके जो एकांतर अंतःकोण होते हैं, ये वाले कोण, ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अतः एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं हमेशा, ओके। ये बात आप 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से पढ़कर आए हुए हैं। तो यही कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन है
और ये लाइन है, ये एक दूसरे के समांतर है, तो जो ये कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण। तो ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। इसी तरह से ये 45 का है तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भी, जितना अवनमन कोण होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा। ओके, तो अब देखिए, अब हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है, हमें ये सीपी ज्ञात करनी है, बहुमंजिल मीनार की, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और इन दोनों के बीच की दूरी, ये दो चीज़ हमने ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं भी माना, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब देखिए हमने क्या ली है, ये पीसी ली है, तो बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं हम इसको h मीटर मान लेते हैं। उसके बाद देखिए दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये हमने ली है AC, इसको मान लेते हैं। और जो ये AC है इसी के इक्वल है हमारी ये BD, तो AC बराबर है हमारी BD, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। और AB हमें दी है, AB हमें दी है 8 मीटर। ओके, तो ये जो है हमें कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। ये हमें 8 मीटर दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमने ली है वो क्या ली है, h मीटर ली है। अब देखिए यहाँ से AB, जितनी AB है उतनी ये क्या होगी, CD होगी। यहाँ से हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू CD। ओके, यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी ट्रायंगल है ACP ये लेते हैं, त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में हम कौन सा लगाएंगे, PC बटा AC, लंब बटे आधार। तो PC बटा AC, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 कौन सा, 45 डिग्री। तो PC हमने h माननी है, AC हमने x ली है, तो ये हो गया हमारे पास 10 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमें मिला h बराबर x, ये हो गया हमारा पास समीकरण 1। कैसे आया, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज छोटी वाली BDP में। ओके, ये वाली, यहाँ से BD और ये P, ये वाली, ये हमने त्रिभुज ली है। अब तो इसमें भी हम यही लगाएंगे PD बटा BD, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारे पास PD बटा BD। ओके, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10-30 डिग्री। ओके, तो अब देखिए जो PD है, ये PD ये किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए जो ये PD है इसको हम बोल सकते हैं भी PC माइनस CD, ये बोल सकते हैं। देखिए ये PD है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये PC है, PC में से हम CD घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, PD बचेगा। ओके, तो PD को हम लिख सकते हैं, PC बटा CD, और BD देखिए यहाँ से BD किसके इक्वल है, AC के। AC को हमने क्या लिया है, x, तो यहाँ से x, और जो 10
36 होती है वो क्या होता है, वो होता है 1/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। या यहाँ से देखिए PC को, देखिए यहाँ से देखिए PC को हमने क्या लिया है, H, तो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर देखिए PC को हमने रख दिया H, CD कितनी दी हुई हमें, 8। तो PC को हमने क्या लिया, H, तो H रख दिया, CD हमें कितनी दी है, 8, तो 8 रख दिया, और बटा X हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/3। यहाँ से ये मिल गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो हमें मिलेगा 3 H माइनस 8 बराबर X, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, हमें समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला, तो अब हम यहाँ से ये करेंगे, समीकरण 1 व 2 से ये काम करेंगे। देखिए जो H है, H किसके इक्वल है, X के, तो हम इस H की जगह क्या रख देंगे, X रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3। H की जगह हम क्या रखेंगे, X माइनस 8, और ये हो जाएगा हमारे पास X। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 वर्गमूल X, और यहाँ से इसकी गुणा करी तो ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 3 बराबर X। अब हम क्या करेंगे, इस X को इधर ले आएंगे और 8 वर्गमूल 3 को इस साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3X, यहाँ प्लस है तो ये इस साइड माइनस का, ये माइनस का तो इस साइड हो जाएगा ये प्लस का। ओके, तो यहाँ से X कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर 8 वर्गमूल 3। ओके, अब X को इस साइड रखेंगे और जो वर्गमूल 3 माइनस 1 है इस साइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रमेयकरण कर देते हैं, तो प्रमेयकरण में जो नीचे है उसका निशान पलट कर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें 8 वर्गमूल 3 और 3 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर 8 को बाहर रखिए और जो वर्गमूल 3 है इसकी इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 वर्गमूल 3 की गुणा क्या होती है, 3 प्लस 1 की और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम ये हल कर लेंगे। तो वर्गमूल 3 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 3 होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिला 8 3 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 4 पर, तो यहाँ से मिला हमें 4, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये x के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से हमें x का जो मान हुआ तो ये हो गया हमारे पास 4 ब्रैकेट 3 प्लस वर्गमूल 3। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो x है हमने क्या लिया, दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी, 4
इंटू 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। ओके, अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई देखिए, समीकरण 1 को देखिए, एच किसके इक्वल है, एक्स के। एक्स का मान कितना आया, 4 गुणा में 3 प्लस वर्गमूल 3। ओके, तो एच भी कितना होगा, यही होगा। तो जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी होगी, यही होगी, 4 गुणा में 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। ओके, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का छोटे से छोटा डाउट, तो प्लीज़ कमेंट करना, आपका जो डाउट है वो दूर किया जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करना और उनको बताना कि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो अब आपको पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।